नमस्कार बच्चों, हिंदी ज्ञान पुंज अपना एक और नया वीडियो लेकर प्रस्तुत है। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आज यह वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ काले मेघा पानी दे पर आधारित है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार, सामाजिक विचारक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी इस पाठ के रचयिता हैं। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर भारती जी का उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार कृति है। काले मेघा पानी दे प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के द्वंद्व को सुंदर ढंग से चित्रित किया है। पाठ में लेखक और उनकी जीजी विज्ञान और विश्वास के प्रतीक हैं। विज्ञान को मानने वाले लेखक समाज के रीति रिवाजों को भी महत्व देते हैं। लेखक का मानना है कि विज्ञान जिन चुनौतियों का हल नहीं निकाल पाता, उसका हल खोजने का समाज हर संभव प्रयास करता रहता है। इस पाठ में पानी की समस्या को भी उजागर किया गया है। भीषण गर्मी में पानी की कमी होते हुए सहेज कर रखे हुए पानी की बर्बादी कैसे की जाती है, इस पाठ में यह भी दर्शाया गया है। चलिए पाठ का सार कुछ बिंदुओं के माध्यम से पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। पाठ का सार। सबसे पहले बिंदु है इंद्रसेना का स्वरूप। जब आषाढ़ महीने में पखवाड़े भर मतलब 15 दिनों तक भी बारिश नहीं होती थी, तब 10 से 12 वर्ष से लेकर 16 से 18 वर्ष के लड़के नंग धड़ंग रूप में उछलते कूदते टोलियों में जमा होते थे। लड़कों की टोली गंगा मैया की जय का नारा लगाते हुए जिस घर के सामने खड़े हो जाते, तब वे उस घर से पानी की मांग करते। औरतें और लड़कियां जयकारे लगाती बच्चों को अपने घर के छज्जे और बरामदे से देखती, फिर घर में सहेज कर रखा हुआ पानी उन पर फेंकती। गीले बदन मिट्टी में लेटने से इन बालकों के हाथ पैर, पेट, शरीर, मुख सब कुछ मिट्टी में लिपट जाता। इनके इस रूप को देखकर कुछ लोग इन्हें मेंढक मंडली का नाम दे देते हैं। मेंढक मंडली ही इंद्रसेना है जो काले मेघा पानी दे गाते हुए आगे बढ़ जाती है। अगला बिंदु है जल के अभाव में गांव की दशा। गली, मोहल्ला, गांव, शहर हर जगह लोग गर्मी के कारण बेहाल थे। जेठ मास के बीतने के बाद आषाढ़ के भी 15 दिन बीत चुके थे, पर बारिश होने के कोई लक्षण नहीं थे। कुएं सूखने लगे थे, नलों में पानी नहीं आता था। खेत की मिट्टी सूख सूख कर पत्थर हो गई थी। पपड़ी पड़कर अब खेतों में दरारें भी पड़ने लगी थी। झुलसा देने वाली लू चलती थी। ढोर डंगर प्यास से मर रहे थे, पर प्यास बुझाने के लिए पानी कहीं भी उपलब्ध नहीं था। अब ग्रामीण लोगों के पास कोई उपाय न होने के कारण वे पूजा पाठ में लग गए थे। तो इंद्रसेना बादलों से पानी मांगने के लिए निकल पड़ती है, और जब घर में पानी की इतनी कमी है, तब महिलाएं इंद्रसेना पर पानी डालती हैं, जो कि उनका अंधविश्वास है कि इंद्रसेना पर पानी डालने से इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और वर्षा करेंगे। अगला बिंदु है
कुमार सुधार सभा का सदस्य। लेखक आर्य समाजी विचारधारा को मानने वाला था। आर्य समाजी अंधविश्वासों पर सीधा प्रहार करते हैं। किशोरों को जागृत करने वाली संस्था कुमार सुधार सभा का उपमंत्री लेखक ही था। इस कारण वह इंद्रसेना द्वारा पानी मांगने को अंधविश्वास समझता था और लोगों को अंधविश्वासों के विरुद्ध सजग करता रहता था। अगला बिंदु है लेखक के प्रति जीजी का लगाव। जीजी लेखक के पड़ोस में रहती थी, जो तमाम रीति रिवाजों में विश्वास रखती थी। वे लेखक के रिश्ते में तो कुछ भी नहीं लगती थी, परंतु वह लेखक से जितना स्नेह करती थी उतना अपने लड़के बहू से भी नहीं करती थी। लेखक अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी जीजी सभी प्रकार के रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों में बहुत अधिक विश्वास करती थी। जीजी का स्नेह कभी कहीं कम न हो जाए, इस डर से लेखक अपनी जीजी के खिलाफ कुछ कह नहीं पाता था। जीजी के आग्रह के बाद भी लेखक ने न तो इंद्रसेना पर पानी फेंका और न ही जीजी के लड्डू मठरी खाए, और कुछ समय तक उसने जीजी से बात भी नहीं की। अगला पॉइंट है जीजी के अनुसार त्याग का स्वरूप। जीजी के तर्कों के आधार पर त्याग का स्वरूप बहुत ही सीधा, सरल व अर्थपूर्ण है। यह बात सही है कि त्याग वही सही होता है जिससे दूसरों का हित हो। यदि हमारे पास 20,000 रुपये हैं और हम उसमें से 1 या 2 रुपये दान भी कर देते हैं तो यह कोई महान काम नहीं है। जीजी के अनुसार त्याग उसी वस्तु का महत्वपूर्ण माना जाता है जो आपके पास भी बहुत कम मात्रा में हो, वही सच्चा दान कहलाता है। जब हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो हमें चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। हम यह पानी का अर्धा चढ़ाते हैं। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वह पहले देंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? मनुष्य पहले त्याग को करना सीखे। मनुष्य को पहले त्याग करना चाहिए और फिर फल की आशा रखनी चाहिए। त्याग उसी वस्तु का मान्य होता है जिसकी त्याग करने वाले को भी बहुत आवश्यकता होती है। पानी की भी वही स्थिति है। खेत में गेहूं की अच्छी फसल पाने के लिए अच्छे बीजों को खेत में डालने का तर्क देकर जीजी अपनी बात अर्थात इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को सही बताती है। अगला बिंदु है 50 वर्ष बाद लेखक की सोच। बचपन की घटनाओं के 50 वर्ष बाद लेखक विचार करता है, लेखक सोचता है कि हम देश के लिए क्या करते हैं, परंतु हमारी मांगें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। भ्रष्टाचार के बारे में हम बातें तो बहुत अधिक करते हैं, किंतु उसे खत्म करने के प्रयास के तहत हम कुछ भी नहीं करते। आज स्वार्थी मनुष्यों ने अपने निजी सुख के लिए देश की सुरक्षा या अन्य हितों को भी पीछे छोड़ दिया है। वह केवल अपने बारे में ही सोचता है, देश के बारे में नहीं। आखिर कब बदलेगी
यह स्थिति। हम चारों ओर फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बातें करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि कहीं हम भी तो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, लेकिन गगरी फूटी की फूटी ही है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? इन्हीं सब प्रश्नों से लेखक अपने आप को घिरा हुआ पाता है। आपने काले मेघा पानी दे इस पाठ का सार जाना, समझा, इसके लिए धन्यवाद।